अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से? मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने लास्ट क्लास के अंदर अपना लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 6 हमने कवर किया था। जो हम अपनी रेपोजिटरी ऑन कर लेते हैं github.com/penversity। इसमें हमारा स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 2 में आने के बाद हमारा स्टेप नंबर 4 था। स्टेप नंबर 4 में आने के बाद हमारा था पाइथन फॉर बिगनर कोर्स नंबर 2। इसको ऑन किया। इसमें आने के बाद हमारा कोर्स नंबर 1 था बेसिक्स। अच्छा, उसमें आने के बाद ये कुछ हमारे पास लेसन्स थे। लेसन नंबर 4 हम कर चुके थे, लेसन नंबर 6 हम कर चुके थे और लेसन नंबर 7 हम कर चुके थे। अगर आप में से किसी को नहीं पता तो हमारी लास्ट वीडियो अभी जो यानी इससे पहले जो वीडियो अपलोड की गई थी उसमें देख लें। इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह आपके हल हो जाएंगे। अच्छा, लेसन नंबर 8 कर लेते हैं आज। लेसन नंबर 8 में हमारे पास ये रहा कुछ। इसको हम अपने पहले कोलैब पे ऑन कर लेते हैं। कोलैब पे ऑन करने का हमारे पास क्या तरीका था, हमने गिटहब की ये जो URL है इसको कॉपी करा। कॉपी करने के बाद न्यू टैब ली, collab.research.google.com। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन हो गया। अच्छा, यहाँ से आएंगे हम ओपन नोटबुक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से गिटहब को सिलेक्ट करेंगे और इस पर आके हम Ctrl+V करके एंटर कर देंगे। दैन जो हमने नॉर्मल हमारी रेपोजिटरी, अच्छा ये आ गई हमारे पास रेपो जो हमने अपनी आज लेसन नंबर 8 हमने रीड करना है। कनेक्ट हो गई। अच्छा, अभी तक जो पिछली क्लासेस में हमने देखा था वो देखी थी हमने कि भाई हम कोई भी कोड कर रहे थे तो हम पहले कोई भी एक वेरिएबल बना रहे थे, उसकी हम डेटा टाइप असाइन कर रहे थे, ठीक है। फिर हम दैन उसको जाके मतलब कोड को रन कर रहे थे। इस ऐसे ही हमारे पास ये इंटीजर डेटा टाइप है जो नंबर होते हैं, जिसमें ये चीज़ भी हमने लास्ट वीडियो में बड़ी डिटेल में डिस्कस करी है। अगर आप में से किसी को है इशू कोई अगर ना समझ आई हो तो आप सब देख लें। अच्छा, डेटा टाइप्स कितनी होती है हमारे पास? फ़िलहाल जो मेजर डेटा टाइप है यानी जो बहुत ज़्यादा आम है वो ये डेटा टाइप्स हैं। इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लॉट है, लिस्ट है, बूल है, DICT, सेट, ये कुछ हमारे पास डेटा टाइप्स हैं। अच्छा, यहाँ पे नॉर्मल हमने ये इंटीजर की डेटा टाइप भी हम पढ़ चुके थे कि कोई भी नंबर हो, अगर नॉर्मली नंबर हो तो वो हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप होती है। और हम इसको और हमने एक डेटा टाइप देखी थी स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग क्या थी भाई हमारे पास कि कोई भी चीज़ जो ब्रैकेट्स डबल कोटेशन के अंदर लिखी हुई हो, ठीक है। अब वो A to Z भी हो सकती है, ठीक है, यानी A से लेकर Z तक कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं और 1 से लेकर कुछ भी हो सकता है, उसमें पॉइंट्स में भी वैल्यू आ सकती है। यानी कोई भी चीज़ हमारे पास जो ब्रैकेट्स के अंदर और प्रोटेक्शंस के अंदर लिखी हुई हो, हमने देखा था वो स्ट्रिंग होती है। अच्छा, अभी लास्ट क्लास में हमने एक फंक्शन और पढ़ा था एफ स्ट्रिंग का, वो अभी आगे जाके देखते हैं आएगा। और इंटीजर डेटा टाइप की जो हमारे पास शॉर्टकट हम उसका जो होता है उसे इंट पढ़ते हैं, इंट। दैन इसमें क्या होता है हमारे पास कि कोई भी नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, कोई भी नंबर जो भी हो हमारे पास वो इंटीजर होगा। एक हमने डेटा टाइप पढ़ी थी फ्लॉट, FLOAT, फ्लॉट, ठीक है। ये डेटा टाइप हमारे पास क्या थी कि भाई पॉइंट में कोई भी चीज़ होगी ना वो हमारे पास फ्लॉट होगी। ये चीज़ हमने देखी थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अच्छा, लिस्ट है और ये बूल वगैरह, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आगे टॉपिक्स में कवर अप करवाऊँगा और अभी आगे हैं ये ना। अच्छा, एक चीज़ हमने देखी थी एज। हम कोई भी चीज़ जब लिख रहे थे तो प्रिंट एज हमने यहाँ पे असाइन कर दी विद डेटा टाइप। तो प्रिंट एज, नॉर्मल एज को प्रिंट करा दिया। अच्छा, प्रिंट टाइप एज। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, हम जो हमने ऊपर एक एज असाइन करी थी 28, ये रही, ये हम कह रहे हैं कि भाई इसे प्रिंट भी कर दो और उसकी हमें डेटा टाइप भी बता दो, ठीक है। डेटा टाइप हमारे पास क्या थी, ये टाइप का हमारे पास फंक्शन था। किसी भी चीज़ की डेटा टाइप पता करने के लिए हमारे पास एक टाइप का फंक्शन था।
अच्छा, ये नीचे हमें प्रिंट आई फॉर इन, ये इसमें काफ़ी डिटेल में डिस्कस है। ये मैं इंशाल्लाह भी इसको भी कोशिश करके इसके लिए पूरी प्रॉपर वीडियो बनानी पड़ेगी ना, ये पूरी सारी चीज़ें आसानी नहीं है। खैर नीचे चलते हैं। अभी क्या किया हमारे पास डेटा, सॉरी एज। अच्छा, एज इंट इज इक्वल टू 5। हमने ऊपर क्या करा था, हमने ऊपर जो है एज को हमने असाइन करा था। इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, एज और डॉट, इसको हमने करा था इंट इज इक्वल टू 28। ये हमने एज असाइन की थी, तो ये हमारी हो गई थी फर्स्ट एज। इसके कोलैब के जो है वो सेल वाइज, यानी सेल वाइज प्रोग्रामिंग चलती है। यानी इस तरीके से समझ लें कि अगर मैंने इसको, मैं थोड़ा छोटा करूँ, मैंने यहाँ पे इसको असाइन करा कि भाई डेटा टाइप वो एज जो है ना वो है 5। अब मैं इसको रन करूँ तो ओके हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, एज में आऊँ, प्रिंट एज करूँ ज़रा, प्रिंट एज, ठीक है, तो हमारे पास कितनी है 5। अगर हमें फर्ज करें कि मैंने याला जो हमारा सेल था इसमें हमने एज 28 कही थी, इसको हमने रन करा। अब आके हम डायरेक्ट इसको रन करते हैं तो देखें एज कितनी हो गई 28। यानी हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि जो सबसे लास्ट वाले सेल के अंदर एज वगैरह डिफाइन करी हुई होगी वो हमारे पास मतलब नोट यानी काउंट होगी, यानी वो वाली एज बस हमारी होगी। अदरवाइज ये अभी हमने देखे 5 असाइन करी थी एज, यानी 5 करा था एज को, तो यहाँ 28 बता रहा है। बट अगर मैं इसको प्ले कर दूँ, इस सेल को रन कर दिया मैंने, अब मैंने इसको करा तो देखें ये एज क्या बता रहा है, 5 बता रहा है। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार होता है कि हमने ऊपर एज करा था 28, इन फ्यूचर जाहिर बात है एज सबकी बढ़ती रहती है। तो अब जाहिर बात है अगर मैं आज 18 का हूँ तो कल 19, अगले साल 19 का हूँ, उससे अगले साल 20, तो इस तरीके से एज बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये तरीक़ेकार होता है कि जो सबसे लास्ट वाले सेल के अंदर हमारी एज वगैरह यानी बताई हुई होगी, असाइन की हुई होगी, वही हमारे पास काउंट होगी। अदरवाइज उससे पहले जितने भी सेल्स में होगी वो सब सिर्फ, अगर उसमें हम प्लस करा लें, माइनस, कोई मल्टीप्लिकेशन वाला काम या कोई प्लस माइनस वाला काम कर लें तो वो एक अलग बात है। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया एज 1 के नाम से, ठीक है, उसकी हमने डेटा टाइप कर दी इंट, उसमें हमने कर दिया 2। अच्छा, एज 1 जो है वो है 2। अब हमारे पास एज के 2 देखा जाए तो वेरिएबल्स बन चुके हैं। फर्स्ट क्या था, नॉर्मल एज, जो कि हमारे पास थी 5। अब आ गई यहाँ पे एज 1। अच्छा, एज 1 हमने क्या कहा, उसकी इंटीजर डेटा टाइप करके कहा, हमने कहा एज 1 है 2। हमने देन दूसरी एज करा, हमने कहा एज 2 जो है वो है 5। ठीक है, फिर हमने कहा कि नहीं एज 1 जो है वो है अपना 10। तो अब देखें कि हमने जब उसको कहा ना कि प्रिंट एज 1, हम कह रहे हैं कि प्रिंट एज 1, तो एज 1 को हमने जितनी दफ़ा एडिट करा हुआ होगा ना, एज 1 के इस वेरिएबल को जितनी दफ़ा हमने एडिट करा हुआ होगा, ये हमें सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर देगा। सॉरी, सारी चीज़ें ये हमें डिफ़ाइन क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने इस पर भी प्रिंट का फंक्शन लगाया हुआ है, इस पर भी लगाया हुआ है और इस पर भी लगाया हुआ है। हम नीचे आके हमने कहा भाई हमें फाइनल एज बताओ, प्रिंट एज 1, तो उसको आगे जब हमने रन करा तो ये एरर क्यों आ रहा है, एज 1 इज नॉट, आ गया, अगेन वो सेल रन नहीं हुआ था। तो हमने एज 1 का प्रिंट करवा ली एज 1 को, तो हमने एज 1 यहाँ पे लास्ट में आके कितनी करी हुई है, 10 करी हुई है। तो इसने हमें कितनी बता दी, एज 1 10 बता दी। ठीक है, नॉर्मल सा ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये भी। अच्छा, अब हम आ गए, हमने कहा कि भाई नेम इज़ इक्वल टू वो नेम डॉट str, नेम की हमने डेटा टाइप असाइन करी और उसको हमने रख दिया उठलो। ठीक है, तो अब जीनोम हाइट, एक चीज़ हमने और यहाँ पे नया वेरिएबल बना लिया कि जीनोम हाइट प्लॉट, इसकी डेटा टाइप है और ये है 12.7। हम इसको थोड़ा अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं, न्यू सेल में काम करते हैं। अच्छा, नेम लिख लिया हमने, नेम के बाद हमने डॉट str और इसको थोड़ा सा हम गैप दे देते हैं और इसको हम करते हैं इज इक्वल टू ओएस। ठीक है, ओएस हो गया। अच्छा, अब इसको एंटर करते हैं। हमने कहा हाइट, ओएस हाइट कर लेते हैं।
कुछ भी रख लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोट, ठीक है। तो हमने क्या कहा भाई, नेम जो है वो वैसे, उसकी हाइट जो है वो 12.7 है फ्लोट में, ठीक है। तो ये हमारे पास तरीका हो गया कि भाई वेस हमने नाम कर दिया और उसकी हाइट जो है वो हमने 12.7 कर दी, ठीक है। तो अब अगर हम प्ले कराएंगे तो क्योंकि हमने अभी प्रिंट का फंक्शन नहीं लगाया हुआ, तो ये इस वजह से कोड हमारा रन हो रहा है बट हमें नज़र नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हमने इसको प्रिंट नहीं करा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम एज में आके हमने एक अगेन वही चीज़ आ गई, एफ स्ट्रिंग। हमने ये लास्ट क्लास में बड़ी डिटेल में सीखा था कि एफ स्ट्रिंग क्या है। तो हमने एज को अब दोबारा एक दफ़ा और एज को हम डिफाइन कर लेते हैं कि भाई हमारी एज है कितनी, एज आ रही है इक्वल टू 5। अच्छा, अब अगर हम फ़र्ज़ करें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज 1, तो क्या आंसर आएगा बताएं आप सब? है, कर लेते हैं प्रिंट। तो एज 1 हमारे पास कितनी आ रही है? 10 आ रही है। अच्छा, एज करा तो 5, एज 1 करा तो 10, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हमने एज 1 का वेरिएबल बनाया था उसमें लास्ट जो हमने इसको वैल्यू दी थी वो दी थी 10। तो अब हम जब भी एज 1 के वेरिएबल को कॉल करेंगे वो हमें एज बताएगा 10। अदरवाइज़ अगर हम नॉर्मल इसको एज के वेरिएबल को कॉल करेंगे तो ये हमें बता रहा है 5। हम थोड़ा सा और ऊपर आए, हमने देखा कि हमने इस नॉर्मल एक एज का वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर हमारी वैल्यू होती 5, तो उससे ये हमें आंसर आने में यानी 5 एज दे रहा है, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, अगेन वही चीज़ आ गई कि नेम कॉल कर लिया और हाइट को कॉल करा है। अब हम क्या करते हैं, एक न्यू वेरिएबल बनाते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं नेम, नहीं प्रिंट नहीं कराते हैं, ओके, नेम डॉट str इज इक्वल टू वेस, ठीक है। नहीं, ये नीचे वाला हटा देते हैं, वेस। अच्छा, अब कर लेते हैं एज और इंट 20। ज़बरदस्त इंटेलिजेंस देखें, इसने खुद ही पूरा कोड बना दिया। नहीं, हम चाह रहे हैं कि प्रिंट एज करें इसको इस तरीके से करके जो नॉर्मल वाला है, और इसको भी हटाएं, प्रिंट नेम कर लो। सेल को हमने रन करा तो नेम हो गया ओएस और एज हो गई 20। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हमने कहा एक प्रिंट का फंक्शन करवा देते हैं, प्रिंट के बाद हमने लगा लिया एफ स्ट्रिंग, उसके बाद हमने लगा दी प्रोटेक्शंस। अच्छा, प्रोटेक्शंस के बाद मैंने कर लिया कि भाई माय ट्रिपल प्रोटेक्शन लगा लेते हैं कि 2 लाइनों में लेके जाएंगे, माय नेम इस। अच्छा, माय नेम इसके अंदर अब मैं क्या करता हूँ कि नेम का वेरिएबल कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। ज़बरदस्त इंटेलिजेंस देखें, इसने खुद ही सारी चीज़ें लगा दी। मैंने कहा कि भाई नेम जो है वो इज इक्वल टू वेस है, ठीक है, एंड माई एज के हमने वेरिएबल को कॉल करा लिया। इसको हम करके यहाँ पे ट्रिपल प्रोटेक्शन से इसको क्लोज कर देते हैं, कंट्रोल इंटर करके सेल को रन करते हैं तो एरर आ गया। चलिए आप सब बताएंगे क्यों आया ये एरर। नहीं समझ आ रहा। चलें हम एक काम और करते हैं कि इस पर हम लगाते हैं पहले ब्रैकेट्स। हमारे पास क्या एरर था कि हमने इस पर ब्रैकेट्स नहीं लगाए थे। मैंने जानबूझ के ऐसा करा ताकि आप लोग भी थोड़ा जागते रहें, ठीक है। माई नेम इज़, हमने माई नेम इज़ करके हमने नेम का फंक्शन को कॉल करा लिया, जो पर हम बता चुके थे कि भाई नेम को जहाँ भी कॉल किया जाए तो वहाँ पे तुमने ओएस बताना है, एज को जहाँ भी कॉल किया जाए तो वहाँ तुमने 20 बताना है। तो हमने नेम को यहाँ पर कॉल कराया तो इसने बता दिया ओएस, देन हमने एज को कॉल कराया तो उसने बता दिया 20, ठीक है। हमारे पास नॉर्मल सब कुछ अच्छा है। अच्छा, चलें यहाँ पे एक एरर है, ठीक है। आप सब बताएंगे क्या एरर है यहाँ पर। यहाँ पे सिर्फ एक केस का एरर है, सेंसिटिव केस कहते हैं इसको। और अपना इसमें एरर ये है कि हम ऊपर से जितनी भी चीज़ें असाइन करते हुए आ रहे हैं ना, वो हम जीनोम जहाँ भी है उसका जी छोटा है,
ऊपर देख लेते हैं। वैसे तो हमने इसको करा नहीं, हमने अपना नया तरीका करा है। खैर स्कोर ये रहा। बहरहाल हमने ये तरीका देख लिया कि भाई जो चीज़ हमने फ़र्ज़ कर लें कि मैं यहाँ से वेस हाइट वाला वो कॉल करा देता हूँ, और यहाँ पे हम कर देते हैं कुछ ऐसे। अच्छा, ये एरर था वहाँ पे, वेस हाइट, और यहाँ पे भी हम कर देते हैं भाई वेस कर देते हैं यहाँ। ठीक है, हमने कहा एफ स्ट्रिंग का हमने ये एक कह लेते हैं हम इसको इस तरीके से कि मतलब एक एडवांस चीज़ हमें मिल गई है। ये हमने फंक्शन लगा के हमने करा, और ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसके नीचे माइनस वेस हाइट लगा के देखते हैं। अच्छा चलो बताएं आप सब कि क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं रन हो रहा ये कोड हमारा, कमेंट इसको बता सकते हैं आप सब। चलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमने ऊपर जो वेस हाइट असाइन करी है, वेस की हाइट हमने इनको बताई है। कहाँ गए, आई होप नीचे, वेस हाइट, तो हमने वेस का वो देखें लिखा है छोटा स्मॉल लेटर में, यहाँ हम लिख रहे हैं बड़ा बिग लेटर्स में। इसको हम काट के अगेन स्मॉल लेटर्स में कर देंगे। अब हम इसको प्ले करते हैं, देखें इसने हमें क्या करा, वेस हाइट हमें इसने असाइन कर दी कि भाई आपने 12.7 जो भी हमने इसको पर कहा था वही। अच्छा नीचे चलते हैं, हमने एक स्कोर का वेरिएबल बना दिया, हमने स्कोर की डेटा टाइप असाइन करी इंटीजर, जो कि कोई भी नंबर हो सकता है। इसको हमने यहाँ से रन करा, प्रिंट स्कोर करा, तो ये है 0। अब स्कोर खाली 0 थोड़ी रहेगा। अगर कोई हम सपोज करें कि अगर कोई मैच की सिचुएशन है, तो जाहिर बात है कुछ देर बाद 6 लगेगा, कुछ देर बाद 4 लगेगा, और कभी सिंगल डबल होंगे, इस तरीके से करके एक पूरी वो है। हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमने कहा कि भाई स्कोर जो है ना वो पहले था 0, अब हमने कह दिया स्कोर इज़ इक्वल टू 6। अब जब हमने स्कोर को प्रिंट कराया तो हमारे पास क्या आया, 6। अब हमने कहा कि नहीं, हमें स्कोर में 6 और प्लस करना है। हमने स्कोर लिखा, उसमें इज इक्वल टू करा स्कोर प्लस 6, कोई भी स्कोर था, यानी जो हमारा 6 स्कोर था, हमने कहा कि भाई उसमें हमने प्लस करना है 6। तो 6 में जब स्कोर में 6 और प्लस हुए तो हमारे पास होगा 12। स्कोर में स्कोर प्लस करने के ये 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि नॉर्मल के भाई हमने कह दिया स्कोर 6 है, हम कह सकते थे कि भाई स्कोर 8 है, हम कह सकते थे स्कोर 12 है, कुछ भी समथिंग। तो हमने कहा कि भाई स्कोर 6 है। अब पूरे मैच के लास्ट में स्कोर मतलब यूँ कह रहे हैं कि 250 होता है या 230 होता है या कुछ भी होता है, तो हम यहाँ पे नॉर्मली अगर असाइन कर देते तो भी हमारा काम बन जाता। लेकिन हमने कहा कि नहीं, प्लस का काम कैलकुलेटर जो करना है वो तुम खुद करो, पाइथन को कहा। तो हमने एक तरीका में ये पता चला कि भाई स्कोर में आप प्लस कर सकते हो 6, ठीक है। एक तरीका और ये है स्कोर प्लस 4 और इज इक्वल टू 12 में जो भी पुराना स्कोर है उसके अंदर 4 को प्लस कर दो। हमारे पास पुराना स्कोर क्या चलता हमारा था 12, हमने उसमें कर दिया +4, तो हमारे पास ये हो गया 16। ठीक है, नॉर्मल सा एक कॉन्सेप्ट है कि स्कोर के अंदर किस तरीके से स्कोर प्लस कर सकते हैं, नहीं यानी वो कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, इसकी जगह हम इसको माइनस भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कर देते ना स्कोर -6, अब देखते हैं 0 गया, ठीक है 6 हुआ, 6 में माइनस कर दिया हमने, और हमने क्या करा, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, और हमने क्या करा, यहाँ थे हमने क्या करा, हमने उसको कर दिया 0, फिर उसमें हमने 4 प्लस करवा दिए, तो हमारे पास स्कोर आ गया 4। अच्छा जी, नीचे आ जाते हैं, स्कोर +100, स्कोर जो भी है हमारे पास अभी ऊपर हम देखें तो 4 है, इसमें हम +100 करते हैं तो स्कोर क्या हो गया हमारा 104। ये पूरी इक्वेशन यहाँ समझाई हुई है, इसको आप पढ़ के देख लीजिएगा, बेसिक से तरीके से मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अच्छा इधर आ गए, फिर अगेन वही चीज़ आई हुई है, स्कोर
स्कोर प्लस 300, हमारा स्कोर 104 है, तो हमने इसमें 300 और प्लस करा दिया तो हमारा स्कोर हो गया 404। नॉर्मल था स्कोर पर। अच्छा, अब हमने कहा कि भाई योर फाइनल स्कोर वास, और एफ स्ट्रिंग का हमने इसके अंदर फंक्शन लगा के स्कोर को कॉल कर लिया, तो हमारे पास स्कोर हमारा कितना है 404। ठीक है, तो ये हमने एफ स्ट्रिंग का यानी हमारा जो फाइनल स्कोर था उसको हमने कॉल करा दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, नो स्पेशल कैरेक्टर लाइक स्पेस हैरी। अच्छा, यहाँ पर जो एक एरर है, एरर आप सब भी बताएं क्या है, मुझे भी नज़र आ गया, आप सब भी बता सकते हैं क्या एरर है इसके अंदर। अच्छा, एरर क्या है इसमें, माई स्कोर, ये माइनस करके कभी भी हम गैप देते हैं दो वर्ड्स के बीच में तो हम लाजमी अंडरस्कोर लगाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा, अपने पूरे का पूरे स्कोर को उठा के चेंज कर दिया कि हमने कहा माई स्कोर इंटीजर डेटा टाइप असाइन की और 450 कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा नीचे आते हैं, ये कुछ इक्वेशंस हैं, ये सारी आप सब ने ये करके देखनी है। ठीक है, कोई एरर आए पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डिवीजन की तरफ। ये हमारे पास डिवीजन होता है, डिवीजन का साइन है, डिवाइड का साइन है, और हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का है, ये शिफ्ट के साथ ऐड करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, चले नॉर्मल हमने कहा प्रिंट बाई 49 को डिवाइड कर दो 7 से, तो 49 को 7 से जब डिवाइड करा तो 7.0। ये नॉर्मल पाइथन का कैलकुलेटर है, नॉर्मल सी वो है। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे हमने लगाया प्रिंट का फंक्शन एफ स्ट्रिंग के साथ। हमने कहा वुड क्लोज एज इज डॉग एयर इज। अच्छा, एफ स्ट्रिंग का फंक्शन अगेन हमारे पास क्या फ़ायदा हुआ हमें कि भाई हमने कहा कि जो डॉग है वो कितने ईयर ओल्ड है। ठीक है, तो हमने उसको क्या कहा, हमने पाइथन के कैलकुलेटर से ये काम करा लिया। हमने कहा भाई 49 को डिवाइड कर देना है 9 से नॉर्मल। अब हम यहाँ पर फर्ज कर लें, हम कुछ भी कर सकते थे, 89 डिवाइडेड बाय 99 कुछ भी कर सकते थे। तो ये देखें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो ये वही एफ स्ट्रिंग वाला है जो हम बड़ी डिटेल्स में समझते हुए आ रहे हैं, और ये हमें आई होप कि याद भी होगा ये हमें ना। चलें थोड़ा नीचे चलते हैं, डॉग एज फ्लोट। अच्छा जी, डॉग एज को हमने फ्लोट के अंदर असाइन कर दिया कि भाई 4 डिवाइडेड बाय 7 ये हमारे डॉग की एज है। अब इसको हम प्रिंट कराते हैं तो हो गया, बट ये प्रिंट क्यों नहीं हुआ बताएं आप सब भी। ये प्रिंट इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको प्रिंट कराया ही नहीं, हमने तो नॉर्मल असाइन करा। प्रिंट कराना हो तो प्रिंट डॉग एज, इंटेलिजेंस का अंदाज़ा लगाएं कितना ज़बरदस्त, डॉग एज, तो ये हमें क्या करेगा 7.0। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, अगेन वही एफ स्ट्रिंग। ठीक है, एफ स्ट्रिंग लगा के हमने क्या करा कि भाई जहाँ पे हमारी डॉग की एज थी वहाँ भी हमने इसको एक वैल्यू दे दी कि भाई इसको इससे डिवाइड कर दो, जो आंसर आए वो बताना। इसको भी इससे डिवाइड करवा दिया। अगेन हमने आंसर जब इसको प्रिंट करा, इसको मतलब जब प्ले करा इस सेल को प्रिंट करवाया, तो देखें जहाँ जहाँ पे हमारे पास 49 डिवाइडेड बाय 7 था वहाँ पर उसने क्या कर दिया, उसको डिवाइड करके जो वैल्यू आनी थी वो उसने हमें यहाँ लिख दी। अगेन वही काम हुआ है। अच्छा, एक काम और हो गया, फिर हमने नेक्स्ट एफ स्ट्रिंग का फंक्शन लगा के डॉग एज को हमने कॉल कर लिया। डॉग एज हमारे पास क्या थी, अगर हम यहाँ देखें तो थी 7.0 थी डॉग एज। ठीक है, डॉग एज ये नहीं होगी, ये होगी जो आंसर आया है। ठीक है ना, तो अब हमने डॉग एज का फंक्शन को कॉल करा लिया, वेरिएबल को कॉल करा लिया, तो हमारे पास 7.0 पॉइंट आ गई डॉग एज। ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था काफ़ी डिटेल में। अच्छा, ओवरराइट। अब हमने आगे क्या करा भाई, हमारा जो डॉग था वो पहले जो उसकी एज थी वो थी 7.0। अब हमने कहा कि भाई हमारे डॉग की जो एज है ना वो कुछ और हो गई है, इसको प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट ब्रैकेट डॉग माइनस ओके।
हमने कहा कि पहले जो हमारी एज थी डॉग की वो 7.0 थी, अब हमारे डॉग की एज बढ़ गई है। जाहिर बात है कि इंसानों की भी बढ़ती है एज, सबकी बढ़ती है एज, तो इस तरीके से इन फ्यूचर हमारे डॉग की एज बढ़ी तो हमने उसको इस तरीके से डिवाइड करा दिया। नॉर्मल सा एक फंक्शन है ये भी डॉग एज का। अगेन वही काम हुआ है, फिर दोबारा डॉग एज को हमने कॉल करा लिया। तो जहाँ जहाँ हमारी ये वैल्यू थी, अगेन वही चीज़ है, कॉन्सेप्ट है इसमें कि पहले जो हमारे डॉग की एज थी वो थी 7.0। हम कहीं भी डॉग की एज के वेरिएबल को कॉल कर रहे थे तो उस जगह पे आ रहा था 7.0। अब हमने अपने डॉग की एज को कर लिया 7.1। तो अब हम जहाँ कहीं भी अपने डॉग की एज को कॉल करा रहे हैं तो वहाँ पे क्या आ रहा है 7.1। अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि ये सेल वाइज चल रहा है हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक मल्टीपल इक्वेशंस कर ली कि हमने यहाँ पे नेम के फंक्शन को भी कॉल करा लिया, हमने यहाँ पे डॉग की एज को भी कॉल करा लिया, डॉग की एज को भी कॉल करा लिया। ये सारी इक्वेशंस ना आप खुद बनाएंगे, खुद पढ़ेंगे, इसको रीड करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको और अच्छे से इसमें समझ आएगा। ठीक है, तो इसको आप सब करें। अच्छा, अभी आ गया हमने दोबारा, पहले हमारा नाम जो चल रहा था वो चल रहा था ओटोस। ठीक है, अब हमने इसको कर दिया लीमा भी ऐड कर दिया इसके अंदर, तो अब क्या हुआ ओटोस लीमा। तो अब जो हमारा पीछे जो अभी तक हम नेम कॉल कराते आ रहे थे वो था हमारा ओटोस, बट हमने उसको भी चेंज किया था, हमने करा था ओएस। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया नेम ओटोस लीमा, यानी नेम हमने इन फ्यूचर चेंज कर दिया कि हम अभी तक जो यानी जो सॉल्व करते हुए आ रहे थे सारे सेल्स को, जो सारे सेल्स को रन करते हुए आ रहे थे उन सब में हमने नाम ऊपर असाइन करा हुआ था कि भाई ओएस है। कहीं पे भी हम नेम का फंक्शन कॉल कर रहे थे तो वहाँ पे ओएस आ रहा था। अब हमने कहा कि भाई हमने नाम रख दिया ओटोस लीमा, तो हमने उसको पेंट करा तो रन करा, हो गया। अब अगर हम नेम का फंक्शन कहीं पे भी कॉल करेंगे तो वहाँ पर ओएस नहीं आएगा, वहाँ पर ओटोस लीमा आएगा। ठीक है, ये तरीका हमने एक और देख लिया कि जो सबसे लास्ट में सेल प्ले होगा वही आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट था, हमें आप जब खुद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आ गई हमारे पास। अच्छा, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में क्या है, हमने कहा कि भाई माई नेम STR इज इक्वल टू बाबर, और हेलो बाबर करके हमने इसको कॉल करा लिया है स्ट्रिंग के साथ। तो क्या करा के बाबर को कॉल कर लिया। अगेन यहाँ आ गए योर फेवरेट नंबर प्लीज़ 10 इज़, कुछ भी फेवरेट नंबर अपना आप ऐड कर सकते हैं। एरर आ गया, क्या एरर आया, क्यों आया, ये सब आप बताएं चले। अच्छा, एरर ये आया, इसको हटाएंगे। हमने इसको सबसे पहले हमने लगाते हैं डॉट्स, उसके बाद हमने इंटीजर डेटा टाइप इसकी असाइन की। ठीक है, इंट इज इक्वल टू इंटेलिजेंस देखें खुद ही आ रहा है सब कुछ 67। अब इसको अगर हम नॉर्मल छोड़ेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे फेव नंबर, लिखा हुआ गया नम शॉर्ट फॉर्म, इसको हमने अब करा प्लेस तो देखें अच्छा हो गया 10 इज फेव नंबर। ठीक है, यहाँ प्लस का कह रहे हैं, प्लस भी करवा सकते हैं हम, लेकिन ये इक्वेशंस आप करें, ये लास्ट वाली भी आप लोगों ने करनी है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और ये हमारे पास ख़त्म हो गया है। और चलें अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कोशिश है कि इसी तरीके से आप सबको भी थोड़ा पढ़ाते जाएं और ख़ुद भी अपनी प्रैक्टिस होती जाएगी और अपना वर्क जो मतलब पढ़ चुका हूँ वो सब रिवाइज़ होता जाएगा। ठीक है, अब इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।